हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के कुछ एक जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में देखेंगे और कुछ एक रिएक्शंस हैं जो फ्यूरान थायोफिन नहीं शो करता और पाइरोल शो करता है। तो अगर आपको याद हो, हमने आपको पिछले प्रीवियस लेक्चर में ये बताया हुआ था कि कौन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा शो करता है। तो अगर आपको याद हो तो उसी चीज को हम लोग लेकर के आगे चलते, वहीं से आगे बढ़ते। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ 5 membered compound, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ 5 membered हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, इसकी बात हम लोग करने चल रहे हैं भाई। 5 membered हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, इनकी बात हम लोग कर रहे हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की बात हम लोग करने चल रहे हैं भाई। ठीक, अगर आपको याद हो तो हमने इनका रिलेटिव रेट बताया था। जैसे अगर आपको याद हो तो इनका रिलेटिव रेट बताया था, रिलेटिव रेट्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। तो हमने बताया था पाइरोल इज मच ग्रेटर देन फ्यूरान, फ्यूरान इज, ठीक, और फ्यूरान इज मच ग्रेटर देन थायोफिन और थायोफिन इज मच ग्रेटर देन बेंजीन, ये बताया था। ये रिलेटिव रेट बताया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। ये रिलेटिव रेट हमने आपको इंफॉर्मेशन दिया था प्रीवियस वीडियो में, जिसको आपने ऑब्जर्व भी किया होगा। और हमने साथ ही साथ बताया था आपको ये एक इसके बारे में बताया था, साथ ही साथ हमने बताया था मैकेनिज्म ऑफ जनरल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बताया था। जनरल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में भी बताया था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बताया। मैकेनिज्म ऑफ जनरल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में इसकी भी इंफॉर्मेशन आपको दिया था हमने, और बताया था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कहां पे सब्स्टिट्यूशन होता है। और हमने आपको बताया था ऑल 5 मेंबर्ड, ये सब चीजें अगर पढ़े होंगे, देखे होंगे तो आपको आइडिया होगा। ऑल 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहां पे सब्स्टिट्यूशन शो करता है? सब्स्टिट्यूशन शोज एट सेकेंड नंबर पे सब्स्टिट्यूशन शो करता है। अगर सेकेंड पोजीशन ब्लॉक है, ब्लॉक, देन थर्ड पोजीशन पे। यहां तक ये सारी चीजें बताया हुआ था हमने, ये सारी चीजें आपको इन्फॉर्म किया था हमने और बताया भी था। इन चीजों को आप पढ़ भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, ठीक है भाई। इनको आप ऑब्जर्व भी करते रहते, बराबर इनको देखे भी हैं। तो इतनी चीजों को हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, प्रीवियस लेक्चर में। और अगर आपको दिक्कत हो रही हो, इसको समझना है, तो आप जाकर के इस चैनल प्रशांत केमिस्ट्री क्लासेस से जो यूट्यूब पे चैनल है, उस पे हमने वीडियो अपलोड किया हुआ, ठीक है भाई। प्रशांत केमिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया हुआ, उसको जाकर के आप देखेंगे तो ये सारी चीजें हमने बताई हुई वहां पे है, तो ये हो जाएगा। तो हम ये प्रयास करते हैं आपको कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो यहाँ पे कॉमन है उनको पहले लेते हैं, फिर जो अलग अलग हैं उनको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, इसी तरह से कुछ बातें लेंगे। तो आइए कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहले बेंजीन का, हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड का हम लोग देखते हैं। तो आइए, तो हमने आपसे कहा
कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 5 मेंबर का है वो सारे सम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आपको मालूम है ये इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके चाहे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए और चाहे जो है आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं भाई। इसको आपका बेटा कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो आप चाहे नेट के थ्रू जाइए, चाहे सेट के थ्रू जाइए और चाहे आईआईटी जैम के में क्वेश्चन देखिए, आईआईटी जैम का क्वेश्चन देखिए, चाहे गेट का एग्जाम हो, इनमें से क्वेश्चन आपको दिखाई देते हैं भाई। इस सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं जो भी सब्स्टिट्यूशन होगा। तो जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, सपोज करिए यहां पे अगर हमने लिया ये 5 मेंबर और 5 मेंबर में हमने यहाँ x दिखा दिया, ठीक है भाई। x का मतलब हो गया अगर x के स्थान पे NH हो तो इसे आप पाइरोल कहेंगे, ध्यान दीजिएगा। x के स्थान पे अगर O हो तो इसे आप फ्यूरान कहेंगे, x के स्थान पे S है तो इसे हम लोग थायोफीन पढ़ेंगे। एक साथ रिएक्शन दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कम में आपका ज्यादातर जो है मैनेज हो जाए, इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है भाई। ठीक, तो अगर हम लोग यहां पे नाइट्रेशन दिखाएं, ध्यान दीजिएगा, पहला हम लोग नाइट्रेशन की बात कर रहे हैं। नाइट्रेशन दिखाएं तो नाइट्रेशन के लिए आप HNO3 लेते हैं और यहां पे एसिटिक एनहाइड्राइड यूज करते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड यूज करते हैं। तो यहां से आपको जो इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा वो NO2 मिलेगा और अगर NO2 जुड़ेगा यहां पे तो आप सीधे सीधे इसको दिखा सकते हैं, इसे दिखाएंगे X और यहां पे NO2। तो अगर ये पाइरोल होगा तो हमें इसे क्या कहेंगे, ये दूसरा नंबर हुआ 1 2 3 4 5, ठीक है भाई। या इसे हम लोग अल्फा कहते हैं, अल्फा बीटा, ठीक इस तरह से। तो यानी 2 नाइट्रो आपको अगर पाइरोल है 2 नाइट्रो पाइरोल, अगर फ्यूरान है तो 2 नाइट्रो फ्यूरान, अगर थायोफीन है तो 2 नाइट्रो थायोफीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी 2 नाइट्रो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। 2 नाइट्रो प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा, ये फिक्स है। इसीलिए हमने जनरल क्वेश्चंस लिए हैं, जनरल को जो है ऑब्जर्व किया यहाँ पे और जनरल को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो नाइट्रेशन अगर हम लोग करेंगे तो ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा। और इसके अलावा हम लोग एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे ये, अब आपसे क्वेश्चन अगर पूछना होगा, फ्यूरान दे दिया गया, उसकी नाइट्रेशन कराने का दिया, प्रोडक्ट पूछ लिया और ये आईआईटी जैम का क्वेश्चन हो गया। फ्यूरान ले लिया गया, थायोफीन ले लिया गया, नाइट्रेशन करा दिया गया, सेट का एग्जाम हो गया, गेट केमिस्ट्री, चाहे जैसे भी इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप हो सकते हैं। अगर हम सल्फोनेशन कराएं, अगर हम इसका सल्फोनेशन कराएं तो सल्फोनेशन में आप जानते हैं यहाँ पे रिएजेंट जो होता है वो आप यूज करते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड और पिरिडीन। तो थोड़ा टेम्परेचर का वेरिएशन भी रहता है, वो डिपेंड करता है रिएक्टिविटी, क्योंकि पाइरोल, फ्यूरान और थायोफीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में थोड़ी बहुत रिएक्टिविटी अप एंड डाउन है, इसलिए टेम्परेचर का थोड़ा बहुत वेरिएशन रहता है। तो ये ध्यान रखिएगा, तो इसलिए हमने हीट कर दिया है। और आप जानते हैं सल्फोनेशन में कौन सा ग्रुप जुड़ता है, SO3H। तो यहाँ पे ये 5 मेंबर रिंग है और यहाँ पे आ जाएगा SO3H। सल्फोनिक एसिड, 2 सल्फोनिक एसिड, अगर पाइरोल है तो पाइरोल 2 सल्फोनिक एसिड, फ्यूरान है तो फ्यूरान 2 सल्फोनिक एसिड, अगर थायोफीन है तो थायोफीन 2 सल्फोनिक एसिड, यानी 2 सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। 2 सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग इसी में रिएक्शन विद एल्किल लिथियम यूज करते हैं,
रिएक्शन विथ एल्किल लिथियम, एल्किल लिथियम। एल्किल लिथियम की बात करते हैं तो एल्किल लिथियम को सीधे सीधे अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा, मान लीजिए RLI है, तो ये आपका मिल रहा है, तो ये सीधा सीधा जो है आपका बन जाएगा X और यहां Li और यहां RH, एल्केन बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। ठीक है भाई, ये सीधा सीधा रिएक्शन आप ध्यान दीजिएगा भाई। इन रिएक्शंस को देख करके आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा सब्स्टिट्यूशन कहां पे हो रहा है। नाइट्रेशन में NO2 सेकंड पोजीशन पे, सल्फोनेशन में SO3H सेकंड पोजीशन पे, एल्किल लिथियम में यानी जो आपका एल्किल लिथियम का मतलब RLI है, R या ऐसे देखिए RLI है, तो यहां ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड है, इस पे माइनस आएगा और इस पे क्या आएगा, प्लस आएगा। तो प्लस का मतलब इलेक्ट्रोफाइल हो गया, Li इलेक्ट्रोफाइल है तो Li जुड़ेगा यहाँ पे, Li आकर के यहाँ पे जुड़ेगा। इस तरह से ध्यान रखिएगा, इस चीज को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे भाई। अगर हम लोग इसकी रिएक्शन जो है नेक्स्ट देखें, अब आप चाहें तो इसी को थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कार्बन और Li पोलर बॉन्ड होगा। ये वाला बॉन्ड कैसा होगा, ये वाला बॉन्ड पोलर होगा, पोलर बॉन्ड है। अगर इसी पे हम लोग जो है कार्बन डाइऑक्साइड और HCl से रिएक्शन करा दें तो यहीं पे जो है आपका आ जाएगा प्रोडक्ट COH, यहां पे क्या आ जाएगा, COH आ जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा। कैसे, क्योंकि ये आपका जो है पोलर है तो यहां से Li निकलेगा और COH यहां पे इंट्रोड्यूस होगा। अभी दिखाएंगे, रिएक्शन के थ्रू दिखा देंगे आपको। अभी पहले प्रोडक्ट समझिए, क्योंकि आपका प्रोडक्ट पूछा जाता है कि इससे साथ रिएक्शन होने पर ये क्या प्रोडक्ट बन रहा है। पहले उन चीजों को आप समझने का प्रयास करिए, फिर रिएक्शन को अलग करके आपको दिखा दें। हैलोजिनेशन की बात, ठीक है भाई। हैलोजिनेशन की अगर हम लोग यहां बात करें तो हैलोजिनेशन में देखिए, हमने आपसे कहा ना हैलोजिनेशन में क्या क्या चीजें आप करते हैं। देखिए हैलोजिनेशन की बात कर रहे हैं, ठीक। अगर हैलोजिनेशन की हम लोग बात करेंगे तो वहां पे हैलोजिनेशन जो होता है, ये रिएक्शन टेक्स प्लेस विगोरसली, बहुत तेजी से होता है भाई, विगोरसली। रिएक्शन टेक्स प्लेस विगोरसली, हेंस a reaction proceeds under controlled condition। इसको कंट्रोल्ड कंडीशन में किया जाता है, और चूंकि विगोरस है इसलिए मोस्ट फेवर क्या होता है, फेवर लो टेम्परेचर। यानी लो टेम्परेचर जो है इस रिएक्शन के लिए फेवरेबल कंडीशन है। टेम्परेचर लो होना चाहिए जिससे कि रिएक्शन बहुत तेजी से ना हो और ज्यादा विस्फोट के साथ ना हो, ठीक है भाई। और कहीं कहीं पर इसमें कुछ एनामलस प्रोडक्ट बनता है। समटाइम्स टेट्रा प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड, समटाइम टेट्रा प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। यहां जैसे आपको 2 मिल रहा है ना, टेट्रा आपको मिल रहा है, कहीं कहीं टेट्रा आपको जो है वो दिखाई देगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से रिएक्टिविटी पर बेस्ड होता है। तो अगर हम लोग इसी को ध्यान दें तो अलग कर दे रहे हैं OCl, ठीक है, OCl बन जा रहा है। और साथ ही साथ जो है एक प्रोडक्ट इसमें और बन जाता है ClC, ये बन जाता है। और क्लोरीनेशन जो है फ्यूरान का, ये -40 डिग्री सेल्सियस पे होता है, मतलब
रिवर्स कंडीशन में है, इसलिए बहुत लो टेम्परेचर फेवर करता है रिएक्शन के लिए। तो आपका ये बन रहा है। अगर हम लोग इसी को पाइरोल के केस में देखें, पाइरोल के केस में अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो पाइरोल के केस में यहां पे SO2Cl2 लेते हैं, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, ठीक है भाई, सल्फ्यूरिल क्लोराइड लेते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर और 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं, तो आपका यहां टेट्रा प्रोडक्ट बनता है, टेट्रा। क्योंकि पाइरोल जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, और इस वजह से यहां पे जो Cl मिल रहा है आपको वो कैसा मिल रहा है, टेट्रा प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है भाई। ये आपका जो है टेट्रा क्लोरोपाइरोल, टेट्रा क्लोरोपाइरोल का फॉर्मेशन हो रहा है भाई, टेट्रा क्लोरोपाइरोल का फॉर्मेशन हो रहा है। और अगर आप इसी को आप थायोफीन के साथ रिएक्शन कराइए, थायोफीन में भी जो है SO2Cl2 यूज करते हैं, और यहां टेम्परेचर जो है वो -30 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस है, और यहां पे आपका जो है 2 क्लोरो मिलेगा, 2 क्लोरो। तो आप देखते हैं सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी इसकी, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी है, पाइरोल की, तो टेट्रा प्रोडक्ट बन रहा है। उसके बाद फ्यूरान की रिएक्टिविटी है, तो इसमें डाई भी मिल रहा है, मोनो भी मिल रहा है, और थायोफीन की सबसे कम रिएक्टिविटी है, तो उसमें मोनो प्रोडक्ट का ही फॉर्मेशन हो रहा है। अगर इसी तरह से जो है हम लोग यहां पे इस पाइरोल का जो है आयोडीनेशन कर दें, आयोडीनेशन कर दें, आयोडीनेशन इन एक्वस KI, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस KI, तो यहां पे जो प्रोडक्ट आपका मिल रहा है वो भी देखिए NH टेट्राआयोडो मिल रहा है। आपने सुना होगा ये मेडिसिन होता है आयोडाल, ये मेडिसिन होता है टेट्राआयोडोपाइरोल, इसे क्या कहते हैं, टेट्राआयोडोपाइरोल, ये है आपका। और ये आपका जो है एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी इसकी होती है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी इसकी होती है भाई, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है। और इसका जो नाम होता है वो आयोडोल लेते हैं, आयोडोल, ठीक, आयोडोल नाम से जो है ये मेडिसिन यूज होता है। मेडिसिन जो नेम है वो क्या है, आयोडोल। ये मार्केट में आयोडोल नाम से मिलता है भाई, और इसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक। तो ये कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, जिसको आप नॉर्मली देख सकते हैं, समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। रिएक्शन विथ मैलिक एनहाइड्राइड, रिएक्शन विथ मैलिक एनहाइड्राइड की अगर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो मैलिक एनहाइड्राइड क्या होता है इसी को हम लोग ऑब्जर्व करने चल रहे हैं, ठीक है। तो ये तो आपको मालूम ही है कि जो आपका फ्यूरान है, जैसे ध्यान दीजिएगा, फ्यूरान जो है और थायोफीन है और पाइरोल, अगर हम इनसे रिएक्शन कराएं, पहले दिखाते हैं तब आपको बताने का प्रयास करते हैं। ओ डबल बॉन्ड लोन पेयर होता ही है, और मैलिक एनहाइड्राइड ये होता है, देखिए डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड और O, ये मैलिक एनहाइड्राइड है। मैलिक एनहाइड्राइड से अब ये रिएक्शन करने चल रहा है, ठीक। तो अगर आपको मालूम है कि ये डाइईन की तरह बिहेवियर शो कर रहा है, डाइईन की तरह, यह है ना डबल बॉन्ड, और ये डाइइनोफाइल है, डाइइनोफाइल है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, देखिए दो डबल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड, जिसे ब्यूटाडाइन लेते हैं ना, तो अगर आप यहां पे ध्यान दीजिए, ये वाला बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा, ये यहां आएगा, और ये वाला बॉन्ड बाहर निकल के एक बॉन्ड बनाएगा, और ये वाला निकल के बॉन्ड बनाएगा। अब आप गौर से देखिए, 3 बॉन्ड टूट रहे हैं, 1 2 और 3,
3 बॉन्ड जो है ये टूट रहे हैं, आप इसको ऑब्जर्व करिए। और ये तीनों बॉन्ड के टूटने पे अब बन कितने रहे, 2 नए बॉन्ड बन रहे, एक बॉन्ड यहां और एक बॉन्ड यहां। तो अगर आप इसको देखेंगे, ये फ्यूरान है भाई, ठीक है, फ्यूरान है। तो अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए कैसे ऑब्जर्व हम लोग कर रहे हैं। तो ये एक तो एक हेक्सागोन रिंग बन गया। आप इसको नंबर कितना दे रहे हैं, 1 2 3 4 5। अब देखिए बॉन्ड कहां से बन रहा है, जब ये वाला बॉन्ड यहां आ गया तो यहां से एक बॉन्ड बनेगा, यानी कौन सा इन्वॉल्व होगा, कार्बन 2। और ये वाला बॉन्ड बाहर आ रहा है तो कौन सा इन्वॉल्व होगा, 5। यानी जो एडिशन होगा C2 और C5 का इन्वॉल्वमेंट होगा। यानी अगर हम नंबरिंग यहां से दिखाएं तो आपने कहा C2 ये अगर मान लें और C5, इस तरह से हमें देखने का मौका मिलेगा भाई। अगर हम इसी को ले करके चलें तो हम इसको दिखा सकते हैं। देखिए ध्यान से, ये इधर वाला तो कोई चेंज नहीं है, तो इसको हम लोग जो है C डबल बॉन्ड O कर दिए और इसको भी C डबल बॉन्ड O कर दिए, और ये इस तरह से ये वाला हो गया। अब यहां से और यहां से आपका एक O कौन सा जुड़ा है, ये वाला O जो है आपका ये जुड़ा हुआ है, और यहां एक डबल बॉन्ड आपका आ जाएगा। इस चीज को हम लोग नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं, इस चीज को नॉर्मली ऑब्जर्व करेंगे तो ये आपका बन गया साइक्लो एडिशन प्रोडक्ट, इसे कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहेंगे, साइक्लो एडिशन प्रोडक्ट, साइक्लो एडिशन प्रोडक्ट। और यहां पे जो साइक्लो एडिशन प्रोडक्ट हो रहा है वो कहां कहां से जुड़ रहा है, एडिशन अकर्स अक्रॉस, एडिशन अकर्स across at C2 and C5 पोजीशन। C2 एंड C5 पोजीशन किसमें है, ये पायरोल में। C2 एंड C5 पोजीशन इन पायरोल, पायरोल कह रहे हैं, फ्यूरान, सॉरी फ्यूरान, ठीक है भाई। फ्यूरान में जो है ये इस पोजीशन पे अटैक करते हैं, ठीक। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है, जो क्वेश्चन हम कह रहे थे कि कहा जाता है कि जो पायरोल और थायोफिन, क्वेश्चन देखिएगा, नोट समझिएगा इसको, यही इंपॉर्टेंट का पॉइंट है। पायरोल एंड थायोफिन, पायरोल एंड थायोफिन do not give this reaction। पायरोल एंड थायोफिन इस रिएक्शन को नहीं देते हैं, इस रिएक्शन को नहीं देते हैं, और उसका कारण है रिजोनेंस एनर्जी, बिकॉज रिजोनेंस एनर्जी ऑफ 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर, देखिए कौन कौन सा है आपका याद होगा, अगर फ्यूरान का 67, पायरोल का जो है, पायरोल का लगभग 87 के रेंज में, 87 या 88 के रेंज में, और थायोफिन का 121 किलो जूल पर मोल। देख रहे हैं, तो इनकी रिजोनेंस एनर्जी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, ठीक। तो अब अगर इस रिजोनेंस एनर्जी को बेस मानिए, ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिजोनेंस एनर्जी, पायरोल एंड थायोफिन, पायरोल एंड थायोफिन आर हाईली
हाईली एरोमेटिक इन नेचर, क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है ना, एरोमेटिक इन नेचर। तो एरोमेटिक इन नेचर है तो अपने एरोमेटिक कैरेक्टर को वो डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। दीज डू नॉट वांट टू डिस्ट्रॉय देयर एरोमेटिक कैरेक्टर, दे डू नॉट want to destroy their aromatic character, क्योंकि बॉन्ड इनकी रेजोनेंस एनर्जी बहुत ज्यादा है, इस वजह से एरोमेटिक कैरेक्टर को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते हैं, और इसी वजह से ये अपनी डाइंग कैरेक्टर को लूज नहीं करना चाहते। यहां लिख दे रहे भाई, so they cannot lose their die-in character, और जब डाई-इन कैरेक्टर को लूज नहीं करेंगे तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन आपका जो इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस हमारा कहने का कि किसी भी कंपटीशन में पूछा जा सकता है कि जब मैलिक एनहाइड्राइड से फ्यूरान रिएक्शन शो करता है, थायोफिन और आपका पायरोल नहीं शो करता, तो आप बताएंगे कि इनकी रेजोनेंस एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, हाईली एरोमेटिक इन नेचर होते हैं, और ये अपनी एरोमेटिक कैरेक्टर को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते, यानी एरोमेटिक कैरेक्टर को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। जो इनका डाई-इन कैरेक्टर होगा वो लूज नहीं करेगा, वो डाई-इन कैरेक्टर मेंटेन रहेगा, और इस वजह से ये मैलिक एनहाइड्राइड से या कहिए कि साइक्लो एडिशन रिएक्शन नहीं शो करते, साइक्लो एडिशन रिएक्शन नहीं शो करते हैं भाई, ये ध्यान रखिएगा। दैट्स वाई दे कैन नॉट शो साइक्लो एडिशन रिएक्शन। हम लोग इसको इस तरह से ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, कुछ और भी रिएक्शंस हैं जिनके बारे में हम लोग कहते हैं, कहा जाता है जो फ्यूरान की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में नहीं है। कुछ पॉइंट है, सिलेक्टेड पॉइंट। फ्यूरान इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कांट रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में फ्यूरान का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होना चाहिए भाई, इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में वो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन शो करता है। बिकॉज इन सच कंडीशन it undergoes polymerization reaction। ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन शो करेगा एंड गिव्स रेजिनस प्रोडक्ट, रेजिन मतलब पॉलीमर, रेजिनस प्रोडक्ट। तो इसलिए जरूरी है, आपको जानकारी होनी चाहिए कि फ्यूरान में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उस स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं होगा, अदरवाइज आपको क्या मिलेगा, रेजिनस प्रोडक्ट मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, ये तो फ्यूरान के बारे में हुआ। पायरोल के बारे में भी कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर है। कहा जाता है पायरोल जो होता है वो ना तो वीक एसिड होता है ना तो वीक बेस होता है, साथ ही साथ वीक एसिड भी होता है। ये सब स्पेसिफिक कैरेक्टर है, अलग अलग करके बता रहे हैं भाई, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग देखें पायरोल के बारे में, कुछ पायरोल को देख लेते हैं। अगर पायरोल की बात करें, पायरोल की हम लोग बात करते हैं, तो पायरोल के बारे में कहा जाता है नॉट ओनली ए वीक बेस, नॉट ओनली ए वीक बेस, बट it is also a weak acid। ठीक है, ये वीक एसिड की तरह भी बिहेवियर शो करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ NH बॉन्ड है, यहाँ पे NH बॉन्ड है, और इस NH बॉन्ड की वजह से ये वीक एसिड की तरह भी बिहेवियर शो करेगा। ठीक है भाई, और इसका pKa जो होता है लगभग कितना होता है, pKa जो होता है इसका लगभग 15 होता है। pKa जो इसकी वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 15। ठीक है,
और ये आप जानते हैं ये बेस के साथ रिएक्शन करता है, बेस और हैंस रिएक्ट विथ सॉलिड KOH एंड Grignard reagent। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन भी करता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर हम इसकी रिएक्शंस की बात करें तो आप देखिए ये आपका पायरोल हो गया, ये पायरोल हो गया, और पायरोल की अगर हम लोग बात करें तो इसकी रिएक्शन KOH से कराएंगे तो ये आपका क्या है, बेस है, ठीक। ये आपका एसिड है, कैसे जानेंगे, ये वाला बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट हो जाए और यहाँ K+ और OH- है, ये आपस में रिएक्शन करें, तो जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे नाइट्रोजन पे कौन चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज, और ये इस तरह की सिचुएशन हो जाएगी और पूरे कंपाउंड के साथ जो है कौन जुड़ा रहेगा, K+ और H2O। इसे हम लोग क्या कहते हैं, पोटेशियम पायरोल, या कहीं कहीं लिखा जाता है पोटेशियम पायरिल, पोटेशियम पायरिल इसे कहते हैं। तो ये साल्ट की तरह बिहेवियर शो कर रहा है, ये साल्ट की तरह, साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन और इसलिए बेस, और ये कैसा बिहेवियर शो कर रहा है, एसिड की तरह बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक है। अगर हम इसी तरह से दिखाएं आपको और रिएक्शंस के बारे में तो हम लोग कह सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी कहा आपने, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अगर ये रिएक्शन दिखाए पायरोल तो देखिए NH ये और CH3 CH2 MgBr, अगर ये रिएक्शन है CH3 CH2 MgBr के साथ इसकी रिएक्शन कराएं तो आप जानते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम मेटल है, इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा। अगर इसी चीज को ध्यान दीजिए तो आप खुद बता सकते हैं नाइट्रोजन पे माइनस आएगा ही, ये सिचुएशन हो गई, और इसके साथ जो है पूरा का पूरा MgBr जुड़ जाएगा और इधर बन जाएगा CH3 ये बन जाएगा आपका अल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है भाई। और ये आपका जो है आपका पायरिल एनायन बन जाएगा, पायरिल एनायन, ठीक, या पायरोल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बोल देते हैं इसे, या पूरा अगर बोलना हो तो पायरोल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बोल देते हैं इसको। इस तरह से ये हो सकता है, इस रिएक्शन को हम लोग बता सकते हैं। और ये सारे रिएक्शन एबव रिएक्शन इंडिकेट दैट, क्योंकि H निकल रहा है ना, यहां से NH जो है एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है, एबव रिएक्शन indicates that pyrrole is a weak acid, pyrrole is a weak acid। क्यों? क्योंकि यहां से NH बॉन्ड जो है, NH बॉन्ड से नाइट्रोजन से हाइड्रोजन एटम क्या हो रहा है, एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है, एब्स्ट्रैक्ट एज H+ आयन, H+ आयन के रूप में यहां से निकल रहा है, और जिसकी वजह से नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज आ जा रहा है। इस चीज को आप ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। इस आधार पे आप कह सकते हैं कि पायरोल जो है वो एसिडिक इन नेचर है, ठीक। आपको मालूम है हर नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, होता है ना, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है। तो नाइट्रोजन एटम इन पायरोल, जो नाइट्रोजन एटम होता है पायरोल में, उसके पास लोन पेयर है, हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई। और यही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करता है, डीलोकलाइज टू फॉर्म पाई बॉन्ड, डीलोकलाइज टू फॉर्म पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड ये डीलोकलाइज करता है और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और पाई बॉन्ड यानी एरोमेटिक सेक्सटेट मेंटेन, एरोमेटिक सेक्सटेट फॉर्मेशन, एरोमेटिक सेक्सटेट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो गया, ठीक। दैट्स वाई नाइट्रोजन एटम क्या एक्वायर कर लेगा, नाइट्रोजन एटम एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज,
और इस वजह से नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन एटम पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हमने क्या कहा? जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है वो क्या करेगा? इन्वॉल्व होगा रेजोनेंस में, एरोमेटिक सेक्शन का फॉर्मेशन करेगा, और इस वजह से नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अपने पॉजिटिव चार्ज को मेंटेन करने के लिए वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। हेंस अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम, अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम, और NH बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। हेंस NH बॉन्ड ऑफ पाइरोल ब्रेक होगा, NH बॉन्ड ऑफ पाइरोल ब्रेक होगा, और ये इजिली H+ आयन रिलीज करेगा। ठीक, आपको मालूम है जब पाइरोल जो है H+ आयन रिलीज करता है, अब ध्यान दीजिएगा, जब पाइरोल H+ आयन रिलीज करता है तो होता क्या है? जब भी पाइरोल, व्हेन पाइरोल रिलीजेस H+ आयन, तो क्या बनाएगा? देन इट फॉर्म पाइरिल एनायन, पाइरिल एनायन का फॉर्मेशन करेगा, पाइरिल एनायन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, यानी दैट इज नाइट्रोजन एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। ठीक, नाइट्रोजन एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज, और these pyryl anion are resonance stabilized। तो क्या हो जाएगा? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। ठीक है भाई, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। अब जब रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा तो ये रिएक्शन को शो करेगा, नहीं रिएक्शन को परफॉर्म करेगा। उस चीज को हम लोग यहां ऑब्जर्व करने चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस चीज को। अगर हमने कहा कि जब प्रोटॉन निकल गया, नाइट्रोजन H यहां पे है, ठीक है। अब जब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला है, ध्यान दीजिएगा, ये यहां चला है, तो अब ये आपका बन गया क्या चीज? नाइट्रोजन माइनस लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं ऐसे, ठीक। अब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। ये देखिए पायरिल एनायन हो गया, पायरिल एनायन हो गया। ये वाला बॉन्ड यहां से यहां जाए और ये वाला बॉन्ड यहां से यहां दिखाई दिया जाए, तो देखिए रेजोनेंस कैसे बन रहा है। जो पायरिल एनायन बना आपका, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया। देखिए ये, अब इसी को घुमा दीजिए आप, ये वाला बॉन्ड यहां से यहां आए और ये वाला यहां से। आपको मालूम है जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज करेगा, इंटरमीडिएट एनायन जो होता है उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। अगर आप इसी को देखिए तो इस तरह से हो जाएगा। फिर आप इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, ये वाला बॉन्ड यहां से यहां है, ये वाला फिर वापस चला जाए यहाँ पे। अब ये इस तरह से हो जाएगा। देखिए यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ नाइट्रोजन लोन पेयर, यहाँ माइनस, और ये इस तरह से हो जाएगा। और फिर ये एक स्ट्रक्चर और बन जाएगा इसका। कैसे? ये वाला बॉन्ड यहां से यहां आए और ये वाला बॉन्ड जो है यहां से यहां। अब देखिए आप, तो ये जो आपका एनायन बना हुआ है वो अगर गौर से देखिए तो आपको ये दिखाई देगा, यहाँ पे हर जगह माइनस चार्ज पहुंच गया, हर जगह माइनस चार्ज पहुंच गया। और ये जो पायरिल एनायन है ये आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया, और इसी वजह से ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसी वजह से पायरोल जो है वो वीक एसिड की तरह बिहेवियर यहाँ पे शो कर रहा है, और इसका एसिडिक कैरेक्टर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। तमाम इस तरह से रिएक्शंस हैं जिनको नॉर्मली आप ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं, ठीक।
इतनी बातों को आप डील कर लीजिए, स्टडी कर लीजिए, तो ये इलेक्ट्रोफिल। बाकी आप देखिएगा क्वेश्चन में तमाम तरह के रिएक्शंस दिए गए हैं, उनको आप ऑब्जर्व करिए, उनको देखिए और उनको समझने का प्रयास करिए। इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत था एक रिएक्शंस के लिए, उसमें कहा था कि यहाँ CO2 ले लीजिए तो इस तरह से बन जाएगा। उस रिएक्शंस को दिखा देते हैं आपको। हमने दिखाया था यहाँ पे लिथियम लिया था ना, और CO2 से रिएक्शन दिखाया था, यही तो है, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो अगर ये वाला बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट हो जाए, ये वाला बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट हो जाए, और ये वाला बॉन्ड जो है इस पे प्लस चार्ज होगा, इस पे क्या होगा माइनस, क्योंकि कार्बन है। तो कार्बन है तो ये वाला बॉन्ड जो होगा आपका पोलर होगा, तो ये वाला बॉन्ड इस तरह से होगा। तो यहाँ जब शिफ्ट होगा तो इस पे माइनस और इस पे प्लस, तो ये वाला बॉन्ड जाकर के जुड़ जाए कहाँ पे, यहाँ पे। और जब जुड़ जाएगा तो ये Li कहाँ चला जाएगा, ये Li आपका चला है इससे, और इस तरह से हम लोग जो है क्या बना सकते हैं, ये और यहाँ जुड़ जाए C डबल बॉन्ड O Li, और इसकी HCl से रिएक्शन करा दें, ये वाला बॉन्ड टूटे, यहाँ Cl, यहाँ H, और आपका ये बन जाएगा क्या बताया था बीच में, हमने कहा था बीच में रिएक्शन बताएं कैसे कंप्लीट हुआ है। तो ये लास्ट में हमने इसको आपको दिखा दिया है। इन बातों को इतना पढ़ डालिए, ये आपका 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हुआ, इनको अच्छे से पढ़ डालिए। अब इसके बाद हम लोग 6 मेंबर चलेंगे, बाकी की बातें नेक्स्ट में पढ़ा जाएगा। थैंक यू। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप बताइए, उसको प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा, और जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है वो व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, या इसी में आप कमेंट करिए। कमेंट करके आप बताइए कि कहाँ पे आपको कौन सी परेशानी हुई, आप बताएंगे, वो हम आपका रिमूव करके फर्दर जो जब भी नेक्स्ट मीटिंग आपसे होगी उतनी बातें हम लोग आपसे फिर से शेयर करेंगे। थैंक यू अगेन, थैंक यू।